आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल डीजियाना न्यूज और हमारे इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आईपीएल के सेकेंड लेग में आज दो मुकाबले होने वाले हैं, यानी सुपर संडे, और दोनों ही बड़े मुकाबले लाइनअप हैं जिनका हम इंतजार कर रहे हैं। पहला मुकाबला खेला जाएगा आरसीबी वर्सेस पंजाब। शानदार मुकाबला है क्योंकि युवा कप्तान राहुल के सामने विराट सेना होगी। जाहिर सी बात है कि जब पंजाब संघर्ष करती दिखाई दे रही है तो उसके लिए तो यह मैच करो या मरो जैसा है, जबकि विराट कोहली पहली बार अपनी टीम को खिताब दिलाने के लिए एक रथ पर सवार हैं और कोशिश करेंगे कि आज का मैच जीतकर अपना आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ा लिया जाए। बात करते हैं दूसरे मुकाबले की, तो यह मुकाबला है केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। केकेआर अच्छी लय में दिखाई दे रही है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद टूर्नामेंट से प्लेऑफ की दावेदारी से बाहर हो चुकी है। तो ऐसे में अपने प्राइड के लिए खेलेगी और चाहेगी कि अब जब ये सीजन समाप्त होने वाला है तो एक अच्छे तरीके से सकारात्मक और अच्छे खिलाड़ियों के साथ, प्रतिभा के साथ इसका समापन किया जाए। तो दोनों मुकाबले अच्छे हैं, लेकिन हम हमारे एक्सपर्ट से उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कल जो शानदार दो मुकाबले सुपर संडे के पहले खेले गए हैं उन पर भी बात तो बनती है। हमारे एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है सुखदेव सिंह घुम्मन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजेश मुदलियार सर हमें ज्वाइन करेंगे, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। हम हमारे दोनों ही अतिथियों के बारे में आपको बता दें कि क्रिकेट के साथ साथ कई खेल की विधाओं से ये लोग जुड़े हुए हैं और लगातार नियमित रूप से तमाम जो खेल से जुड़ी प्रतिभाएं हैं उनसे संपर्क में रहते हैं और उन्हें हीरे की तरह तराशने का काम करते हैं। इसलिए एक बार फिर से संडे के खास माहौल में दोनों ही खास मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, आपसे शुरू करते हैं। पहले तो कल मुंबई जैसी टीम एक बार फिर उसे दिल्ली ने पटकनी दे दी है। ये इस सीजन में मुंबई के लिए इससे बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता सर। नहीं, हम लोग बार बार बात करते चले आ रहे हैं कि मुंबई का ये एक करेक्टर ही होता चला जा रहा है इस टीम का कि वो पहले सारे मैचेस हारती है और बाद में फिर मरते गिरते पड़ते हुए प्लेऑफ्स में आती है और फिर कहीं ना कहीं टाइटल का होल्डर्स बनती है। पिछली बार हमने देखा पिछले 2 टाइटल वो जीत चुके हैं और 3rd टाइटल के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुंबई इस बार प्रबल दावेदार है, परंतु कल का भी जो हमने उनका परफॉर्मेंस देखा है इस पूरे सेकंड लेग में और फर्स्ट लेग में जिस तरह का मुंबई ने परफॉर्मेंस किया है वो आज तक के आईपीएल में उनके सबसे घटिया प्रदर्शन है। और जहां तक हम कल के मैच की बात करें तो मैं बार बार कहता चला आया हूं कि जो कंडीशंस होती हैं, जो ये 22 यार्ड का पिच है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लेयर तो 19-21 होते हैं गिवन ए डे। अगर आप देखेंगे, अगर सबको आप बेंचमार्क करेंगे प्लेयर को तो बहुत कम वेरिएशन टीमों में मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा नॉच किसी पर्टिकुलर टीम में होती है, अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो सारी टीमें ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे होती हैं। बस वही एक डिफरेंस रहता है कि कौन सा प्लेयर जाकर कैसा परफॉर्म करता है और वो कंडीशंस को कैसे स्टडी करता है। मैंने कल भी बोला था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी और दूसरी टीम को बैटिंग कराएगी, क्योंकि वो स्लो स्लगिश विकेट है शारजा का। ये कोई पुराना डोमिनेटिंग बैटिंग डोमिनेटेड विकेट नहीं है जिसकी पिछले सीजन में हमने देखा था 225 रन उस पर चेज हो गए, 220 टाई हुए और 220-25 रन बना के भी कैप्टन अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे थे। पर ये विकेट वो है जिसमें पंजाब ने 127 रन बना के रिस्ट्रिक्ट कर लिया सनराइजर हैदराबाद को और 5 रन से वो मैच जीत लिया था। तो ये जो स्लो विकेट्स होते हैं इनके ऊपर 150 रन, मुझे लगता है शारजा की विकेट जिस तरीके से खेल रही है 150 रन 55 रन बनाना चाहिए। बट जैसे कि मुंबई की सिचुएशन थी, एक नेट रन रेट में बहुत पीछे थे, उनको तीनों मैच जीत के क्वालिफायर में जाने के चांसेस थे। तो जब आप ऐसी टीम को जो स्ट्रगल कर रही हो बैटिंग से, उनको अगर आप पहले न्योता देते हैं कि आप आइए और बल्लेबाजी करिए और एक टारगेट सेट करिए, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड आपके वो एक लॉस है जो 54 रन से आपने एक सिंगल मैच हारा और आपका नेट रन रेट बहुत ज्यादा ड्रॉप कर गया। आप उसको मेकअप करने के लिए एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आवेश की एक बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ आउटसाइड ऑफ स्टंप थी और रोहित एज यूजुअल जैसे कि उनकी हैबिट है, ऐसा मान लें कि एक उनमें शॉर्ट कमिंग है कि अगर शॉर्ट बॉल आई तो वो कोशिश करते हैं कि उसको हुक और पुल करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कोशिश की, ऑफ स्टंप से बाहर होने के कारण से बॉल कनेक्ट नहीं हुई और थर्ड मैन के ऊपर रबाडा ने उनका कैच किया। वो एक दिखाता था कि रोहित ने पहले ओवर में आकर मारने की कोशिश करी, सेकेंड ओवर में उनका विकेट चला गया। और कल एक अच्छी बात मुंबई के लिए रही कि सूर्य कुमार यादव जो सेकेंड लेग आईपीएल की यूए में हो रही है उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। किसी भी मैच में उन्होंने कोई रन नहीं बनाया। कल उन्होंने हाईएस्ट स्कोर मुंबई के लिए किया 33 रन। तो ऐसा लग रहा था कि वो फॉर्म में है तो कुछ बल्लेबाज और उनका साथ दे देंगे तो मुंबई एक अच्छा स्कोर पोस्ट कर सकती है। किंतु
दिल्ली के दो बॉलर्स अक्षर पटेल और आवेश खान, उनकी तारीफ करनी होगी। अक्षर ने 3 बल्लेबाज रोहित के आउट होने के बाद क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार और सौरभ तिवारी जो कि इन फॉर्म थे, उन तीनों के विकेट लेकर, और आवेश ने रोहित का विकेट लिया और 2 विकेट और लिए। दोनों ने 8 में से 6 विकेट शेयर किए। आवेश ने 15 रन देकर 3 विकेट लिए 4 ओवरों में। कोई भी कप्तान सिर्फ ड्रीम में ऐसा सोच सकता है कि मेरा कोई एक बॉलर आएगा, वो 3 विकेट लेगा और 15 रन देगा। इस कप्तान को तो 2 बॉलर ऐसे मिल गए कि अक्षर पटेल ने 21 रन दिए 3 ओवरों में, 3 विकेट लिए, आवेश ने 15 रन दिए। ओवरऑल आप समझेंगे कि 8 ओवर में 36 रन देकर आपने 6 विकेट 8 में से ले लिए। तो उस टीम के लिए, जो बैटिंग टीम है, उसके लिए कितना मुश्किल होगा बैटिंग करना। उसके बाद में क्योंकि स्कोर जो है 129 कोई बहुत बड़ा था नहीं, ऑल्दो मुंबई के बॉलर ने अच्छी बॉलिंग करी और पहले 5 ओवरों में 3 विकेट ले लिए, तो लग रहा था कि ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और थ्रेट लग रही थी कि 129 में शायद मुंबई आज डीसी को रोक ले। परंतु तारीफ करनी होगी श्रेयस अय्यर की कि जिस कूल टेम्परामेंट से वो इस पूरे टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। एक मैच को अगर हम छोड़ दें, जो पिछला मैच उन्होंने यही शारजा में ही खेला था और उसमें वो फेल हुए थे, उसके बिना अगर हम देखें तो 4 इनिंग और जो उन्होंने खेली हैं बहुत इंप्रेस किया है। बहुत कूल हेडेडली उन्होंने खेला और अपने सिंगल हैंडली अपने शोल्डर्स के ऊपर अश्विन के साथ मिलकर उन्होंने इजीली ये मैच जिता दिया। तो एक छोटा स्कोर, एक अच्छी बैटिंग, एक अच्छी टीम कॉन्फिडेंस के साथ जो जीती चली आ रही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली ने अपने पिछले साल का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड था, लास्ट 6 में से 5 मैच हारना, उससे भी सीख लेके अपनी जगह प्लेऑफ में पक्की करके और पहले दूसरे में आने का जो एक दिमाग बनाया है, कहीं ना कहीं वो पूरी टीम अपने रोल के साथ साथ उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रही है। राजेश सर, हमने कल एक बात की थी कि अगर मुंबई के लिए सबसे बड़ी परेशानी है तो उसका जो बल्लेबाजों का आउट ऑफ फॉर्म होना, और सामने थी दिल्ली की घातक गेंदबाजी जो लय में दिखाई दे रही थी, और वही हुआ जो हम संभावना व्यक्त कर रहे थे कि बल्लेबाज एक बार फिर धराशायी हुए। और यही वजह रही कि हार का कारण, जो पहले एक समय ताकत थी, जो क्षमताओं के कारण हम बात करते थे कि सबसे मजबूत बल्लेबाजी मुंबई की है, अब वो इतनी कमजोर हो गई है कि इस टूर्नामेंट में प्लेऑफ के लिए भी ये सबसे मजबूत टीम इतना ज्यादा संघर्ष करती दिखाई दे रही। बिल्कुल सही कहा अभिषेक जी आपने। कल जो कंडीशन थी उसको बहुत अच्छे से जो है दिल्ली के बॉलरों ने यूटिलाइज किया, और आप देखेंगे कि उनके जो ओपनिंग बॉलर थे आवेश खान, उन्होंने 4 ओवर में 15 रन दिए और क्रूशियल विकेट रोहित शर्मा का लिया, जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप उन्होंने बाउंस करके और उनको पुल के लिए कमेंट किया। और दूसरा जो नोरकेज हैं, उन्होंने भी जो है ओपनिंग स्पेल बहुत अच्छा डाला। फिर आपका रवि, आपके जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है आपके पटेल, उन्होंने बहुत अच्छा डाला। तो इस तरह से जो है इन 3 बॉलरों ने जो कमर तोड़ दी मुंबई की। और मुंबई के लिए सबसे परेशानी वाली बात यह रहेगी कि उनके कोई पूरी इनिंग में पार्टनरशिप डेवलप नहीं हुई। ऐसे विकेट पे जो है पार्टनरशिप डेवलप होती है तो एक आप ऐसा एक टारगेट शुरू में आपको मालूम नहीं रहता कि कहाँ तक आपको जाना है, कौन सा आपका विनिंग टोटल है। लेकिन फिर भी अगर आपके मेन बैट्समैन अगर आखिरी ओवर तक खेलते हैं तब जाके आप एक अच्छा सा चैलेंजिंग स्कोर खड़ा कर पाते हैं। दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि दिल्ली ने जो स्टार्ट जो है इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप देखेंगे कि जो ऋषभ पंत ने आके बीच में जो है उन्होंने एकदम ब्लास्ट किया और वो अपने अंदाज में खेले और उन्होंने रन बना दिए। श्रेयस अय्यर जो कि पिछले आईपीएल में इंजर्ड हो गए थे और काफ़ी समय से वो जो है इंडियन टीम से बाहर हैं, तो उनके अंदर जो रनों की भूख थी वो रनों की भूख आज बरकरार है और उन्होंने उस कंडीशन में मैच को आखिरी ओवरों तक ले गए और उन्होंने, आप देखेंगे 33 बॉल में उन्होंने 33 रन बना, रन बॉल खेला उन्होंने, ओनली 2 बाउंड्रीज उन्होंने हिट करी। और साथ में रवि अश्विन को भी आप देखेंगे तो उन्होंने 20 बॉल में 21 रन बना। तो ये जब तक आप ऐसे मैच में क्रंच सिचुएशन में आपका मेन बैट्समैन अगर एक एंड पकड़ के चल रहा है तो मैच जीतने की आपकी संभावना हो जाती है। और कल वही हुआ कि श्रेयस अय्यर आखिरी तक खेले और रविचंद्रन अश्विन भी 20 बॉल में 21 रन बना के और उन्होंने मैच को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो ये बहुत अच्छा रहा। और ये आमतौर पर हम देखते हैं कि यदि कोई खिलाड़ी विकेट पर टिक कर कंडीशंस के हिसाब से बल्लेबाजी करता है तो जाहिर तौर पर उसके नतीजे इसी तरह उनके पक्ष में आते हैं। और तारीफ करना होगी श्रेयस अय्यर की कि एक तरीके से धैर्य के साथ बल्लेबाजी की, जल्दी मैच खत्म करने के चक्कर में पूरी टीम को उन्होंने संकट में नहीं डाला। लेकिन सबसे ज्यादा संकट में अभी कोई टीम है तो वो है मुंबई इंडियंस। सर, रोहित शर्मा, तमाम एक्सपर्ट हम देखें जो क्रिकेट के दिग्गज हैं, वो अब उन्हें भारतीय टीम के भविष्य का कप्तान मान रहे हैं। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के आईपीएल की हम बात करें
तो सवाल तो कई सारे उठना लाजमी है सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या होता है, जब जब आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो उस समय आपको डिलीवर करना बहुत जरूरी होता है। और जब आपको ऐसा देखा जा रहा है कि एक 2020 इंडियन टीम के भावी कप्तान हैं, तो आपको उस तरह का कैलिबर, उस तरह का टेम्परामेंट, उस तरह की मैच्योरिटी, उस तरह की लीडरशिप दिखानी होगी कि आपको वो लोग वैल्यू करें कि हाँ, ये बिल्कुल राइट पर्सन है जो हमारी 2020 की टीम को लीड कर सकता है। जब आप खुद ही फॉर्म में नहीं है, देखिए एक बैट्समैन, एक कैप्टन जो बल्लेबाज है, अगर वो रन नहीं बनाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने आप से स्ट्रगल कर रहा है कि मैं रन कैसे बनाऊंगा। वो टीम के बारे में कैसे सोचेगा कि मैं किससे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ले सकता हूं, मैं किसको क्या रोल डिफाइन कर सकता हूं, वो क्या अथॉरिटी दिखाएगा। आपको अथॉरिटी दिखाने के लिए एग्जाम्पल सेट करने होते हैं। यू हैव टू लीड बाई एग्जाम्पल्स। अगर आप बल्लेबाज हैं तो आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी है, अगर आप बॉलर हैं तो आपको विकेट निकालने और कंजूसी से रन देने हैं। तो तब जाके आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, अच्छा सोचेंगे, तब आप अपनी टीम के लिए बेटर कर पाएंगे। पर अगर आप खुद नहीं कर रहे हैं तो दूसरों किस अथॉरिटी के साथ बोलेंगे कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें, जो पिछले साल की मुंबई टीम थी वही टीम खेल रही है जिसके बारे में हम बोलते थे कि सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन आते हैं, डिकॉक हैं, रोहित शर्मा हैं, ये चार बल्लेबाज ऐसे हैं कि किसी भी बॉलिंग को टीयर अपार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ध्वस्त कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑलराउंडर्स की बात करते थे, कैरन पॉलार्ड हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, आपका कुणाल पांड्या हो गया, और जो बॉलर्स भी थे वो भी इस तरह के थे कि आप उनको गिवन ए डे अगर 15 रन 16 रन का टारगेट भी चेज करना है पर ओवर तो बहुत इजीली वो सेव कर लेते थे, क्योंकि वो सबके सब इनफॉर्म बैट्समैन थे। बट आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली कहा जाए तो पहली लेग और दूसरी लेग मिलाकर दोनों जिस तरह के विकेट्स उनको मिली हैं वो वैसा स्वरूप उनका नहीं है जो मुंबई का होम ग्राउंड है। तो वहां पे उनको क्या फास्ट बॉलिंग खेलने को मिलती है। 5 मैचेस उन्होंने पिछले फर्स्ट लेग में चेन्नई में खेले, जहाँ स्लो स्लगिश टर्नर विकेट था, वहां कुछ नहीं कर पाए, और यहां आकर भी लगभग सिमिलर तरह की कंडीशन मिल रही हैं जिससे वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। बट फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर हम टेक्निकली बात करेंगे, मुंबई को अभी भी 2 मैच खेलने हैं, 10 पॉइंट उनके हैं, और इस समय जो सिनेरियो बन रहा है उस सिनेरियो के हिसाब से 4 टीम ऐसी हैं जिनके रास्ते खुले, और अदर 5 टीम ऐसी हैं मैं बोलूंगा कि जो अभी भी क्वालिफाई कर सकती हैं, 5 में से कोई भी। आरसीबी 14 पे ऑलरेडी है। अगर हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं कि उनको 3 मैचेस और खेलने हैं, वो तीनों मैच हार जाते तो 14 पे ही रह जाएंगे। उसके बाद में जो बाकी इधर वाली टीम है किसी तरह समीकरण करके सब 14 पे आते हैं, तो नेट रन रेट उस समय जो है प्ले में आएगी, और उसी से ही डिसाइड होगा कि वो 2 स्पॉट जो बचे हैं, 3rd और 4th, उसमें इन 5 में से कौन सी टीम क्वालिफाई करेंगे। तो थ्योरेटिकली आज भी मुंबई का चांस है, बट प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूंगा, जिस तरह का कॉन्फिडेंस हमें दिख रहा है, जिस तरह से टीम खेल रही है, मुझे लग नहीं रहा कि किसी तरीके से भी वो 3rd या 4th प्लेस के लिए क्वालिफाई करते हुए दिख रहे हैं। राजेश सर, अब इसके ठीक बाद T20 वर्ल्ड कप होना है और यूएई में ही होना है, लेकिन मुंबई इंडिया के प्रदर्शन कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए क्या आपको खतरे की घंटी दिखाई देती, क्योंकि इस टीम में वो खिलाड़ी मौजूद हैं जो T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, उनके साथ पंड्या, तो ये इनका आउट ऑफ फॉर्म होना, जसप्रीत बुमराह, ये क्या आपको लगता है कि इस विकेट पर ऐसा प्रदर्शन कहीं ना कहीं थोड़ा चिंता में डालने लायक एक संकेत है? बिल्कुल, कि आप कितने अच्छे बल्लेबाज हो ये डिपेंड करता है कि आपने पिछले कुछ इनिंग में कितने रन बनाए। आपका जो है पुराना रिकॉर्ड जो है कोई मायने नहीं रखता। तो ये भारत के लिए जो है दिक्कत का समय है, और हम चाहेंगे कि हमारे जो जितने भी बल्लेबाज हैं वो अपने रंग में आए। लेकिन हमारे पास सब्स्टिट्यूट भी, हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, श्रेयस अय्यर जो है अपने रंग में आ गए हैं। तो देखिए अब रोहित शर्मा के ऊपर भी जो है धीरे धीरे अब कांटों के ताज जो पहनने वाले हैं वो उसका टेंशन जो है इनके ऊपर आ गया है। तो अभी तो खैर टूर्नामेंट में कुछ मैचेस अभी बाकी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग अपने रंग में आएंगे और हमें जो इंडियन टीम को जो है वर्ल्ड कप में कोई नुकसान नहीं होगा। उम्मीद बाकी है क्योंकि खिलाड़ी भी अभी बाकी है और उनके मैच भी अभी बाकी है। लेकिन अब बात करते हैं कल जो दूसरा मुकाबला हुआ था सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। इसे इस टूर्नामेंट का उलटफेर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि सीएसके जिस अंदाज में फायर करती हुई दिखाई दे रही थी और राजस्थान रॉयल्स जिसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी टीम की बिगड़ी हुई थी, उसने कल एक मजबूत टीम के इरादों को ध्वस्त कर दिया। और तारीफ करना होगी यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे की, क्योंकि जिस अंदाज में इन खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की है, लग रहा था जैसा कि धोनी ने भी बाद में बताया कि अगर 250 रन भी होते तो शायद ये
टीम चेस करने की स्थिति में आ जाती, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, हम बार बार कहते चले आए हैं कि दोनों टीम के बीच में जो कॉमन है वो 22 यार्ड का स्ट्रिप है, पिच है, और वो पिच की कंडीशन जो होती हैं वो कंडीशन ही डिफाइन करते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन से हारेगी और उसके किस कैप्टन ने उसको बेस्ट यूटिलाइज किया है। मैं बार बार कहता चला आ रहा हूं कि 2020 में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टॉस जीतने के बाद में जो टॉस कैप्टन जीतता है उसको एडवांटेज होता है कि वो उस विकेट को कैसे रीड करता है, कंडीशन को कैसे रीड करता है। उनमें से 2-3 मेजर चीजें हैं। एक ये, क्या वहां पे बाद में ड्यू फैक्टर होता है। ड्यू फैक्टर आता है तो 2 चीज का फर्क पड़ता है। एक तो बॉलर के लिए मुश्किल होता है, जो खासतौर पर स्पिनर्स होते हैं वो बॉल को ग्रिप नहीं कर पाते हैं तो अच्छे से बॉल नहीं कर पाते हैं, पहला। दूसरा, विकेट के ऊपर जब ड्यू आता है तो वो हेल्प करती है बैट्समैन को कि बॉल जो है वो स्किड होकर बैट पे आती है और उतनी ही तेजी से आपको स्ट्रोक खेलने को मिलता है। तो वो टीम बहुत ज्यादा फायदे में रहती है जो टॉस जीतती है और इन कंडीशन को यूटिलाइज करती है। कल अगर हम देखेंगे तो राजस्थान रॉयल के कैप्टन संजू सैमसन ने टॉस जीता और धोनी की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया। अगर हम लगभग देखेंगे तो 13-14 ओवर तक बॉल जो है वो रुक कर आ रही थी और लगभग ऐसा लग रहा था कि जो अबू धाबी का विकेट है, जिस तरह के पुराने मैचेस हुए थे कि कहीं पे भी 150-160 रन जो है वहां पे विनिंग टोटल माना जा रहा था और ये सिमिलर विकेट है। बट हमने देखा कि 14 ओवरों में 100 रन के लगभग चेन्नई ने बनाया था और लास्ट 6 ओवरों में 89 रन बनाए उन्होंने। और तारीफ करनी होगी ऋतुराज गायकवाड़ की, मेड 2020 सेंचुरी बनाई उन्होंने, 101 रन 60 बॉलों के ऊपर। और हमने देखा 2 सीजन में वो एक प्लेयर इस तरह से उभर कर आया है कि क्रिकेट में हम बार बार देखते चले आए हैं कि कुछ प्लेयर, हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जो इनिशियली अपने कैरियर में बहुत फेल हुए। हम श्रीलंकन कैप्टन मार्वन अटापट्टू की बात करेंगे तो वो पहले 4 इनिंग जो हैं वो डक स्कोर किया उन्होंने। अगली में 2 इनिंग में उन्होंने 0 और 1 बनाया, तो ऐसा लग रहा था कि इनको तो जो है टीम से निकाल देना चाहिए, ये इस लायक ही नहीं है कि जिस लेवल पर उनको क्रिकेट खिला रहे हैं। अब उसके बाद देखिए वो एक ऐसे प्लेयर बने जिन्होंने 6 डबल सेंचुरी स्कोर करी और वन ऑफ द सक्सेसफुल एंड वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन श्रीलंकन क्रिकेट वो बनकर आए। और इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। इसी तरह ऋतुराज गायकवाड़ की हम बात करेंगे तो पहले 4 मैचेस में हमने देखा वो बिल्कुल फेल हुए और हम सब लोग कह रहे थे कि धोनी जो है पता नहीं क्यों कैरी कर रहा है, किसी दूसरे बेंच स्टैंड पे आपका ओपनर बैठे हुए हैं, आप उनको नहीं खिला रहे हैं। और उसके बाद में उस बच्चे ने जो खेलना चालू किया, इतने ईज से खेलता है, इतनी आकर्षक शॉट्स हमने कल देखे, ऑल राउंड द ग्राउंड उसने शॉट्स मारे और इतने एफर्टलेस शॉट्स थे। हाँ, एक बात जरूर है कि 2020 में आपको इनिशियली जो रन बनाने होते हैं आपको पावर प्ले का यूज करना चाहिए, जहां पे वो थोड़ा स्लो खेलते हैं। उनको रोल ऐसा दिया गया कि फॉफ डु प्लेसिस साथ में है जो एज ए एग्रेसर खेलते हैं, वो रन रेट आगे लेके जाते हैं और उनको कहा गया कि आप सेटल हो जाइए। वो पहले 20-25 बॉल अगर आप देखेंगे तो रन ए बॉल का काम उनका होता है कि वो सिंगल लेते हैं, फॉफ डु प्लेसिस आते हैं, वो रन बनाते हैं, चेन्नई का स्कोर भी चलता जाता है और वो भी सेटल हो जाते हैं। और हमने इनवेरिएबल देखा 50-60 रन तो कर ही रहे थे, पर कल के मैच में उन्होंने लास्ट बॉल के ऊपर 6 मार के 101 नॉट आउट कैरी ऑन किया। बहुत अच्छी बैटिंग इनिंग थी उनकी, बट अनफॉर्चुनेटली ही एंडेड अपॉन ए लूजिंग स्ट्रीक। उधर अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल की तो तारीफ करनी होगी ओपनिंग बल्लेबाजों की, जिस तरीके थे यशस्वी जायसवाल और लुइस ने 5 ओवर में 77 रन बनाए। वो अपने आप में ही बताने लग गया था कि चेन्नई ने जो एडवांटेज पिछले 6 ओवरों में, लास्ट 6 ओवर में 89 बना के लिया था कि 189 रन एक बहुत बड़ा स्कोर होता है 2020 में किसी भी ग्राउंड के ऊपर, वो आपको वो जो स्कोर था वो आपने जो एडवांटेज उनको दिया था एडवांटेज आपने 7 ओवरों में वापस ले लिया। 7 ओवरों में 89 रन बना लिए थे। तो उसके बाद में तो जो कहा जाए वो कम है। शिवम दुबे को हमने देखा 64 रन बनाए उन्होंने 42 बॉलों के ऊपर। तो कल एक और बड़ी खास चीज देखने मिली, राजस्थान रॉयल ने 5 चेंजेस करे। किसी टीम में 5 चीजें होलसेल चेंजेस होते हैं कि 11 प्लेयर खेल रहे हैं, उनमें से 5 आपने बदल दिए। उनकी जो 5 चेंज किए थे, उन्होंने शिवम दुबे को लेके आए महिपाल लमरोर की जगह पे, आकाश संघ को लेकर आए कार्तिक त्यागी की जगह पे, मकरंद को लेके आए रेयान पराग की जगह के, और डेविड मिलर को लेके आए लिविंगस्टोन की जगह पे, और फिलिप्स को लेके आए क्रिस मॉरिस की जगह पे। क्रिस मॉरिस इस टूर्नामेंट का सबसे महंगा खिलाड़ी है जिसको ड्रॉप किया गया कल,
ये अपने आप में दिखा रहा है कि राजस्थान रॉयल की परफॉर्मेंस जो है वो कहाँ थी, क्यों थी, किस लिए थी। यंगस्टर को ड्राफ्ट किया आपने, उनको लेके आए, और देखिए किस तरह की टीम, चेन्नई जैसी टीम जो वन साइडेड बिल्कुल विजयी रथ लेके चल रहे थे, और इस सीजन में सेकंड लेग में आकर उन्होंने एक भी मैच नहीं हारा था। कल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल सनराइजर हैदराबाद की तरह खेल रही है। और एक चीज मैं और कहूंगा, चेन्नई ने भी कल 2 चेंजेस करे। उन्होंने दीपक चाहर और देवेन ब्रावो जो है, जो 2 उनके अच्छे सीम बॉलर्स हैं, उन दोनों को रिप्लेस करके 2 जो चेंजेस किए, एक आसिफ को लेकर आए वो दीपक चाहर की जगह पे, और सैम करन को ओवरसीज प्लेयर देवेन ब्रावो की जगह लेके आए। दोनों ही डिप्लीटेड हैं एज कम्पेयर टू बॉलिंग स्ट्रेंथ। अगर हम बोले उन दोनों के कंपैरिजन में दोनों ही नहीं थे, कहीं ना कहीं वो कंप्लेसेंट थे कि हम तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुके हैं, और टीम राजस्थान रॉयल जो है वो वैसे ही बहुत खराब कर रही है, हमारी इतनी ही टीम उनके लिए काफी होगी। और हमने भी कल प्री मैच एनालिसिस में सबने कहा था कि चेन्नई ऑन पेपर्स लुक वेरी वेरी स्ट्रांग अगेंस्ट राजस्थान रॉयल, और एक चीता जो है वो एक खरगोश का शिकार करेगा, इस तरह का मैच होगा। परंतु आईपीएल जिस लिए जाना जाता है, जिस लिए हम सब पसंद करते हैं कि गिवन डे के ऊपर कोई भी एक टीम किसी दूसरी टीम को हरा सकती है, किसी ने भी, मुझे नहीं लगता कि देखने वालों में भी, जो लोग समीक्षा करते हैं उनमें भी किसी भी ये सोचा होगा कि राजस्थान रॉयल 7 विकेट से जीत जाएगा, और वो भी 189 रन को चेस करते हुए। यही ब्यूटी है 2020 की, और इसीलिए हम सब लोग इसको एडमायर करते हैं। और आरसीबी वर्सेस पंजाब तक बड़ा अपडेट है इसमें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। राजेश सर, आपकी प्रतिक्रिया इस निर्णय पर? यकीनन विराट कोहली के दिमाग में कल का मैच का जो है असर तो है, उन्होंने पूरा मैच को वॉच किया होगा, और उन्होंने एक टारगेट भी सेट कर लिया होगा। उनके खिलाड़ी जो है अंडर प्रेशर खेलना नहीं चाहते होंगे, तो पहले बल्लेबाजी करके उनकी सोच ये रही है कि कहीं 150-160 के करीब स्कोर ले जाएं, ताकि जो है एक चैलेंजिंग टोटल जो है अपोजिशन को दें पंजाब को, और अंडर प्रेशर करें। सर, मैं सहमत नहीं हूँ राजेश से भी और कप्तान विराट कोहली से भी। मैं ऐसा समझता हूँ कि जब आपको इस तरह का विकेट मिले जिस पे बल्लेबाजों को कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, सिर्फ आप लूज बॉल का वेट कर सकते हैं, तो आप लंबा स्ट्रोक खेल सकते हैं, चौका या छक्का मार सकते हैं, जो कि एक रेयर कमोडिटी है शारजा के ग्राउंड के ऊपर। तो जब छोटा स्कोर होता है, हमने देखा 125, 130, 140, 150 हाई स्कोर वहां अभी तक बना है। इस रेंज के जो भी स्कोर होते हैं, मतलब आपको रने बॉल खेलना है, या आपको मान लीजिए अगर 140 भी बनते हैं तो 7 रन बनाने हैं। 7 रन 2020 में पर ओवर कुछ भी नहीं होते हैं। और जब आप प्लान करते हैं तो आपको पता होता है कि पहले 6 ओवर में बॉल अभी नहीं है, आपको पावर प्ले में कैसा खेलना है, आप कौन से बैट्समैन को क्या रोल देंगे। कल हमने जैसे कि देखा डीसी ने किस तरह से प्लान किया, 3 विकेट गिरने के बाद में ऋषभ पंत ने खेला अय्यर के साथ में, उसके बाद में हमने देखा अक्षर पटेल आए, उन्होंने थोड़ी सी इनिंग खेली, वो आउट हो गए। उसके बाद में रविचंद्रन अश्विन आए, उन्होंने थोड़े, आप 10-10, 20-20 रन की पार्टनरशिप करते तो 120, 30, 40, 50 रन जो इजीली बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक जो सेकंड थॉट हो सकता है, क्योंकि इस विकेट पे कल भी मैच हुआ है, ऑल्दो वहां स्ट्रिप थोड़ी अलग अलग भी हैं, ये हो सकता है कि वो यूज स्ट्रिप होगी तो डेफिनेटली आपको अगर उस पर ही मैच खेलने को मिला है तो ये डिसीजन जो है बिल्कुल लेने लायक है। बट अगर मुझे ऐसा लगता है, हम मैच के बाद में इसमें फिर से समीक्षा करेंगे या कल करेंगे, फिर इस पर बात करेंगे, मुझे लगता है कि गिवन ए चांस कि अगर आज 14 पॉइंट पे हैं, आपको एक मैच जीतना है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आप ये मैच हारते हैं और फिर आगे दो, टेक्निकली बोले तो आरसीबी आज 20 पॉइंट पे जाने के जा सकती है। उनको 3 मैचेस खेलने हैं, तीनों मैच खेलेंगे तो 6 पॉइंट आएंगे, तो 20 पॉइंट के साथ में वो टॉप ऑफ द टेबल जा सकती है फर्स्ट या सेकंड जगह के लिए। बट अगर आप मैचेस हारते हैं तो हो सकता है कि आप इस टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाए। तो ये एक बड़ी समस्या है राजेश सर। यहाँ हम देखेंगे कि पंजाब के सामने उसकी जो समस्याएं, उसकी जो चुनौतियां हैं वो आज भी बरकरार है। हमने पिछले मैच में भी देखा कि जीत तो मिली, लेकिन आखिरकार जब मुकाम हासिल करने की बारी आई तो टीम एक बार फिर लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। ऐसे में इन कमजोरियों को पार पाना पंजाब के लिए आज के मैच में कितनी बड़ी एक दुविधा होगी, खास तौर पर ऐसे समय जब सामने विराट सेना है।
विराट कोहली ने ना यकीनन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि पंजाब अंडर प्रेशर जो है बहुत बल्लेबाजी बिखर जाती है, इसलिए शायद उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। अब डिसीजन सही है या गलत ये तो मैच के बाद ही पता पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक पंजाब की बात है तो पंजाब पूरी तरह से डिपेंड है अपने ओपनर्स पे। और मयंक अग्रवाल अभी बहुत अच्छे निक में हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। केएल राहुल जिस दिन वो खेलते हैं तो सिर्फ केएल राहुल ही खेलते हैं, और लेकिन केएल राहुल के साथ थोड़ी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है। अदरवाइज जो है वो इंटरनेशनल बल्लेबाज है और कई सैकड़े उन्होंने जड़ दिए हैं T20 में। नीचे जो है शाहरुख खान भी जो है एक अच्छे बल्लेबाज हैं, उभर कर सामने आ रहे हैं। तो बल्लेबाजी इतनी मजबूत तो नहीं है, लेकिन अब अंडर प्रेशर अगर बड़ा स्कोर होता है उसमें 150-160 जो कि शारजाह का विकेट जो है बहुत बाद में स्लो हो जाता है, उस विकेट पर ये किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं देखने वाली बात होगी। मुझे राज जी थोड़ा सा और भी दिखता है कि आरसीबी की अगर आज हम बात करेंगे तो बैटिंग स्ट्रेंथ है। बैटिंग स्ट्रेंथ में एबी डिविलियर की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं वो आरसीबी की, जो भी परफॉर्मेंस आज तक रही है उसमें वो इस सेकंड लेग में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात अगर आप बात करेंगे तो इन विकेट के ऊपर सिर्फ वो बॉलर जो है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं जो स्लो हैं या जो चेंज इन पेस करते हैं। अगर हम इनके फास्ट बॉलर की बात करें तो इनके पास में 3 फास्ट बॉलर हैं। मोहम्मद सिराज डेफिनेटली उन्होंने पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग करी थी। उसके बाद अगर आप कहें तो जॉर्ज गॉर्टन हैं, ये एक यंगस्टर हैं और ये कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। डैनियल क्रिस्टियन चेंज इन पेस करते हैं। और अगर हम स्पिनर की बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल जो हैं वो पार्ट टाइमर हैं। शहबाज अहमद के आने के बाद में उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथन हुई है और युजवेंद्र चहर हैं। तो 6 बॉलर हैं, 6 में से 3 स्पिनर आपके पास में, 2 फास्ट बॉलर में एक सिराज है, 5वां बॉलर आपका वीक लिंक है। जब आपके पास वीक लिंक हो और सामने बैटिंग लाइनअप अच्छी हो और विकेट ऐसा है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा रन की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास में बैटिंग लाइनअप अच्छी है। बट निकोलस पूरन भी अभी बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, एबी डिविलियर भी फॉर्म में नहीं है। तो 2 बैट्समैन को आप एक्सक्लूड कर दें तो उसके बाद में बाकी जो आपके पास टीम है और इस तरह के विकेट पे खेलना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा डिसीजन आरसीबी के लिए माइनस साबित हो सकता है, नेगेटिव साबित हो सकता है। आरसीबी के पास जेमिसन भी है शायद ना, गेंदबाजी हाँ, में। जेमिसन है, पर उसको उन्होंने अभी पिछले 2 मैचेस से बाहर कर रखा है, बैठाया रखा है। और बात आज के दूसरे मुकाबले की करते हैं, केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, लेकिन विदाई अगर इस टूर्नामेंट से वो टीम चाहेगी तो सोच के चाहेगी कि अच्छे प्रदर्शन के आधार पर जाए, ताकि जब अगले सीजन में उतरे तो आत्मविश्वास में कोई कमी न रहे, इन बुरी यादों को पीछे छोड़ दिया जाए। इसके लिए ये टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। और दूसरी तरफ बात की जाए केकेआर की, तो केकेआर अच्छी लय में दिखाई दे रही है और उसकी नजरें प्लेऑफ पर टिकी हुई है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, मैं तो ऐसा समझता हूं कि जो पहली 3 स्पॉट है वो लगभग जो है फिक्स हो चुकी हैं। सीएसके क्वालिफाई कर चुका है, डीसी कर चुका है। आज अगर आरसीबी जीतता है या आने वाले 3 मैच उनके पास हैं, उनमें से मुझे लगता है कि आरसीबी की, आज हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, पक्का नहीं है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, वो तीनों जीत सकते हैं, तीनों हार सकते हैं। तो 3rd प्लेस मुझे लगता है कि आरसीबी जो है वो फिल करेगी। 4th स्पॉट के लिए जो आपके पास में 4 टीम बचती हैं, सनराइजर हैदराबाद ऑलरेडी इस रेस में से बाहर हो चुकी है, 8 में से 3 क्वालिफाई कर गई हैं, चौथी और 4 जो बाकी बचती हैं। उन चारों में से अगर आज हम बात करें तो नेट रन रेट की बात करें तो केकेआर सबसे ज्यादा अच्छे में है, उन्हीं का प्लस नेट रन रेट है, सबसे बेटर रन रेट पे है। और अगर आज हम प्लेयर की फॉर्म भी देखें और इस सेकंड लेग में जिस तरह से केकेआर ने खेला है, 5 मैच खेले, 3 जीते 2 हारे, जो 2 हारे वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली कह सकता हूं, बहुत ही फाइट करते हुए और थोड़ा टफ लक होने से हारे। एक मैच उन्होंने चेन्नई के अगेंस्ट हारा था, जिसमें हम बार बार बात करते हैं कि जडेजा ने प्रसिद्ध कृष्ण की 4 बॉलों पे 20 रन बनाए थे, 10 बॉलों पे 24 रन बनाने थे और विकेट जो है उस समय 7 विकेट हो चुके थे चेन्नई के। तो कोई भी रेट नहीं कर रहा था कि चेन्नई जीत जाएगा, पर वो जडेजा की ऑलराउंड कैपेबिलिटी, एक हार्ड हिटिंग कैपेबिलिटी, उन्होंने 20 रन बना के वो मैच जिता दिया था। और वो मैच भी जो है चेन्नई लास्ट बॉल पे जीती थी। कल के परसों के मैच में अगर हम बात करेंगे तो पंजाब के साथ में लगभग जीता हुआ मैच केकेआर ने हारा कि 2 कैच जो पकड़े जाकर विकेट आउट होने थे वो 6-6 रन में कन्वर्ट हो गए। मतलब 2 विकेट की जगह पे आपको 12 रन कंसीड आपने कर दिए, और तो भी लास्ट ओवर में गए और लास्ट ओवर में जाके 3 बॉल बचे थे और 1 कैच जो बहुत कंट्रोवर्शियल था। केएल राहुल का हमने बात करी, राहुल त्रिपाठी ने जैसा कैच लिया और जिस तरीके की फील्डिंग केकेआर कर रही है और जिस तरीके की बैटिंग उनके यंगस्टर कर रहे हैं और जिस तरह से वेंकटेश अय्यर बैटिंग कर रहे हैं और फील्डिंग कर रहे हैं और बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो उनके नए यंगस्टर का जो ब्लड है इसमें
वो 7वें आसमान पे है। एक और एडवांटेज उनको मिलेगा कि दुबई के ग्राउंड के ऊपर उन्होंने पिछला मैच खेला था, तो उनको मालूम है कि किस तरह का ग्राउंड वो खेलता है। बट जहां तक हम सनराइजर हैदराबाद की बात करें, तो पिछली बार इसी सीजन में उन्होंने उनकी पार्टी स्पॉइल करी थी। केकेआर को उन्होंने मुंबई को लास्ट लीग मैच में हराकर वो क्वालिफाई कर गए थे। केकेआर करने वाला था, अगर वो हार जाते मुंबई से तो केकेआर क्वालिफाई कर जाता, और उन मुंबई से सनराइजर हैदराबाद जीत के केकेआर इससे बाहर हो गई थी। और केकेआर भी हमेशा मान के चलिए कि पिछले 2 सीजन की बात करेंगे तो अपने आप को सिमिलर सिचुएशन में पाती है कि पहले अच्छा नहीं खेलती है, फिर यू हैव टू कैच अप, आपको लास्ट में करो या मरो की स्थिति आती है, और दोनों सीजन में वो 5th पोजीशन पे रहे थे। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी कमजोरियों से, मिस्टेक से सीखेंगे और आज के दिन में अपना अच्छा परफॉर्मेंस देके सनराइजर हैदराबाद से ये मैच जीत के प्लेऑफ में जाना चाहेंगे। परंतु अगर सनराइजर हैदराबाद की भी हम बात करें, वो टीम बहुत अच्छा नहीं कर रही है, बट अगर हम उनके लास्ट 2 मैच में परफॉर्मेंस देखें तो उनकी बॉलिंग क्लिक कर रही है। जेसन होल्डर के आने के बाद में लग रहा है, और जेसन रॉय के आने के बाद में टॉप ऑफ द ऑर्डर आकर जैसे उन्होंने 60 रन पिछले मैच में बनाए और अपनी टीम को जिताया, और उनको अगर देखकर ऐसा लग रहा है, उस समय लग रहा था कि उनकी टीम जीत जाएगी, उनको देखकर ऐसा लग रहा है इसमें कि उनकी बॉलिंग जो है वो लय में आ चुकी है। तो किसी भी मायने में मुझे नहीं लगता कि ये मैच केकेआर के लिए वॉकओवर होगा या वॉकओवर होगा। उनको क्रिकेट तो अच्छा खेलना ही पड़ेगा, बट फिर से मैं एक बार फिर कहूंगा टॉस बहुत महत्वपूर्ण होगा। सर, एक खिलाड़ी जिस पर सभी की निगाहें रहेगी और वो है वेंकटेश अय्यर, अपने इंदौर के खिलाड़ी। आज क्या अपेक्षा करेंगे आप उनसे, क्योंकि जिस तरह से ये खिलाड़ी फॉर्म में है, ये ऐसा लगता है कि 1 मैन आर्मी हो चुकी है केकेआर की। उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन करके अपनी उम्मीद तो काफ़ी जगा दी है, और वी विल कीप आवर फिंगर क्रॉस कि वो जो है आज भी ज़बरदस्त परफॉर्म करें। और जहाँ तक केकेआर का सवाल है, तो मुझको लगता है कि इस मैच में शुभमन गिल को ड्रॉप होना चाहिए, और राहुल त्रिपाठी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इयान मॉर्गन को कुछ बॉलें जो है और चाहिए फॉर्म में आने के लिए, तो उनको बल्लेबाजी क्रम में ऊपर बल्लेबाजी करना चाहिए। दिनेश कार्तिक जो है अच्छा पॉजिटिव खेल रहे हैं, तो इस हिसाब से जो है केकेआर जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो केकेआर की उम्मीद तो बहुत अच्छी है। जहाँ दूसरी तरफ है, हम हैदराबाद की बात करें तो आईपीएल में जो है ये अपनी फ्रेंचाइजी के लिए सब एम्प्लॉय हैं, ये उनके लिए जॉब कर रहे हैं, तो जीत के तो उनको देना ही है। और अपनी नेक्स्ट सीज़न के लिए जो कि अभी 6 महीने बाद चालू हो जाएगा, तो उसके लिए उनको टीम बिल्टअप तो करना ही पड़ेगी। वार्नर ने बाहर जाके जो है समस्या बढ़ा दी है, तो अब नेक्स्ट आईपीएल के लिए हैदराबाद इन मौक़ों को भुनाना चाहेगी कि वो अगले आईपीएल में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी करे। हैदराबाद की बिरयानी अच्छे से बुनाना पड़ेगी। इसमें मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा कि इस मैच में 2 जो मुझे लगती है, एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या हो सकता है। उस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में मुझे ये लगता है कि केकेआर को अब अपनी किस्मत अपने हाथ में है। 2 मैच बचे हैं, दोनों जीतेंगे तो उनका नेट रन रेट जो है अभी 0.302 पॉजिटिव है। जो 4 टीमों की हम बात कर रहे हैं इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं 4th स्पॉट प्लेऑफ्स के लिए, तो वो सबसे बेहतर दावेदार हैं नेट रन रेट पॉजिटिव होने के कारण से। अगर वो दोनों मैच जीत जाते हैं तो आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। बट इन दोनों मैच को क्वालिफाई करने में उनके बीच में 3 हडल आ रही हैं। एक हडल उनके कप्तान की फॉर्म विद बैट, इयान मॉर्गन जो है लगभग पिछले 1 साल 1.25 साल से कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद में उनके 2 प्रीमियम ऑलराउंडर जो हैं, रसल ऑर्नर्ड और लॉकी फर्ग्यूसन जो है, वो दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं हेल्थ के कारण से। अभी भी मुझे लग नहीं रहा कि वो नियर फिटनेस पे हैं, उनमें से कोई भी आज खेलेगा। और उनके पास में अगर हम बात करें तो उन्होंने एक न्यूजीलैंड के साउथ अफ्रीका के कल एक बल्लेबाज को खिलाया था, समफिट का टिम सर्फिट को। वो एक बैट्समैन है, कल कुछ नहीं कर पाए थे। और एक और ओवरसीज प्लेयर शाकिब अल हसन उनके पास में है। अगर शाकिब अल हसन जो है वो ऑलराउंडर हैं, बट समाउ मैकलन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो उनको आई करते हैं 3rd स्पॉट के लिए बैटिंग के लिए, तो उससे मुझे लग नहीं रहा कि टॉप ऑर्डर में कहीं पे भी कुछ अभी वो चेंज करेंगे। तो शाकिब अल हसन तो मुझे लग नहीं रहा खेलेगा, बट अभी जो पिछली टीम खेली थी मुझे लगता है उसी के साथ ही बिना किसी चेंज के केकेआर जो है इस मैच को खेलेगी। अब हमारे एक्सपर्ट की फेवरेट टीम के बारे में बात कर लेते हैं सर, आरसीबी या पंजाब। देखिए, ये मैं आरसीबी को बहुत हाई रेट करता हूं, बट अभी जो डिसीजन विराट ने लिया है, आई एम वेरी सॉरी, इट सीम्स अनफॉर्चुनेट। मुझे लगता है कि ये मैच पंजाब जीतेगी।
सिर्फ टॉस की वजह से नहीं तो उसके सिर्फ पहले टॉस तक की- आप कुछ और सोच रहे बिल्कुल। थे। ये सिर्फ टॉस टॉस से की। कितना फर्क पड़ गया ये विराट कोहली समझ सकते हैं, उनकी टीम समझ सकते हैं। सर क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली अपने रंग में आ चुके हैं। इंग्लैंड में जो लाल बॉल जो ज़्यादा स्विंग हो रही थी उससे जो परेशानी थी उनको, तो वो परेशानी से अब जो है उनको निजात पा चुके हैं। तो यहाँ पर वाइट बॉल में कुछ रंग में दिख रहे हैं और ग्लेन मैक्सवेल भी उनके पास बल्लेबाजी में है। तो इन दोनों बल्लेबाजों को देखते हुए बस समस्या उनके सामने जो एक चुनौती है वो अर्शदीप की है कि वो नई बॉल को भी स्विंग कराते हैं, वो पुरानी बॉल पे भी रिवर्सिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो फिर भी जो है मैं समझता हूँ कि पलटा जो है आरसीबी का थोड़ा भारी लग रहा है मुझे। ये अच्छा मुकाबला हो गया फिर भी, क्योंकि पहले तो एक ही हो जाता सोच, लेकिन टॉस के बाद थोड़ा सा चेंजेस आया तो यहाँ स्टूडियो का भी हमारा मुकाबला थोड़ा सा कड़ा हो गया। और दूसरा मुकाबला जो सबसे ज्यादा कड़ा माना जा रहा है वो है सर सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस केकेआर। फेवरेट मुझे लगता है केकेआर जिस ब्रांड का क्रिकेट सेकंड लेग ऑफ आईपीएल यूए में खेल रही है, मुझे लगता है आज का मैच वो करो या मरो उनके लिए है। उनको क्वालिफाई भी करना है, क्रिकेट भी अच्छा खेल रहे हैं, तो केकेआर को मैं फेवरेट मानता हूँ। सर डेफिनेटली केकेआर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इस लेग में। उन्होंने जो है 5 में से 3 मैच जीते हैं। और हमारे जो इंडियन प्लेयर है, अब आईपीएल की खूबसूरती यही है कि वो विदेशी खिलाड़ियों के साथ में खेल के और एक इंटरनेशनल एक एक्सपीरियंस उन लोगों को हो ही जाता है। तो जिस तरह से हमारे प्लेयर उनके साथ में मंज रहे हैं उस हिसाब से जो है श्रेयस अय्यर ने जिस तरह का खेल खेला है, राहुल त्रिपाठी खेल रहे हैं और वरुण चक्रवर्ती जैसा जो है एक मिस्ट्री बॉलर इनके पास है केकेआर के पास। तो डेफिनेटली जो है केकेआर का पलड़ा भारी लगता है। तो सुपर संडे की महफिल सज चुकी है। अब से कुछ ही देर में पहला मैच चालू होगा और ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या विराट कोहली की टीम आरसीबी अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन कर पाती है या नहीं। और दूसरी तरफ केएल राहुल की टीम क्या गुल खिलाती है, क्योंकि ये टीम बड़ी दानवीर मानी जाती है, जीता हुआ मैच दान करने में एक्सपर्ट है, इसलिए कहीं ना कहीं कमजोरियों से पार पाना पड़ेगा। उसके बाद की बात की जाए तो केन विलियमसन चाहेंगे कि अपनी टीम को सम्मानजनक तरीके से इस टूर्नामेंट से विदाई मिले, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए ये मुकाबला जीतना। दूसरी तरफ सामने है केकेआर, इयान मोर्गन की गन अभी चलना बाकी है, लेकिन बाकी के खिलाड़ी खासतौर पर वेंकटेश अय्यर की बात की जाए जो कि इंदौर के खिलाड़ी हैं, अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन के आधार पर कहीं ना कहीं इस टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हुए हैं, इसलिए आज भी उन पर नजरें बनी रहेगी। शाहरुख खान वैसे दूसरी तरफ हम बात करें, थोड़ी सी कम बात हो पाई उन पर आज, लेकिन जिस तरीके से पिछले मैच में उनने प्रदर्शन किया था तो पंजाब का ये खिलाड़ी आज के मैच में भी बहुत ज्यादा देखने वाला और दिलचस्प खिलाड़ी होगा। तो ये पूरी चारों टीम की समीकरण हमारे सामने, और यही वजह है कि ये समीकरण इस पूरे टूर्नामेंट को और हमारे इस दिन को सबसे स्पेशल बनाते हैं। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप विश्वसनीय खबरों के साथ डीजियाना न्यूज पर बने रहिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।